हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। देखिए, आपको मैंने बताया था जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो क्या क्रिएट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। जब भी किसी वायर में से या किसी भी कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो होते हैं तो अपने चारों तरफ क्या बना देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई। मान लीजिए वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो अपने चारों तरफ क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। ये बात हमने जानी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। यदि मान लीजिए ये वायर है, ये आपका एक वायर है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ठीक बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक वायर है। तो देखिए, जब मैं आपको बात करता हूँ कि यदि मैंने इस वायर में करंट फ्लो करवाई, ये तो एमीटर वगैरह तो मैंने इसकी कैलकुलेशन के लिए किया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वगैरह मैंने बस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बनाया ताकि उसमें फॉल्ट ना रह जाए। तो जैसे मैंने इसमें बैटरी में से करंट फ्लो करवाई तो ये जो करंट ये जो कंडक्टर है आपका, ये जो वायर है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा, यदि मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ बनेगा। कैसे बनेगा, चारों तरफ, एज ए सर्किल की फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सभी को। तो जैसे मान लीजिए ये कंडक्टिंग वायर है तो उसके सर्किल में ऐसे, फिर उससे बड़ा सर्किल, फिर उससे बड़ा सर्किल, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एज ए सर्किल। जैसे हम बात करते हैं एक थ्रेड को, यदि मैं एक स्टोन को यदि थ्रेड से बांध दूं, उसको घुमाऊं, तो जो बीच में है वो तो मान लेते हैं वायर, जो इस सामने पकड़ रखा है और जो घूम रहा है इस तरह से, उस कंडीशन में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। ये एक वायर है, इसके चारों तरफ क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो बात समझ में आई किस तरह से बनता है कि यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें से यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एज ए सर्किल की फॉर्म में क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस लाइन को हम और समझते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। कि एक, जब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करें, जब उसमें से करंट फ्लो हो रही है तो सर्किल हुज सेंटर लाइन, तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है आर कंसेंट्रिक सर्किल्स। इसका मीन क्या हुआ, जिसका सेंटर्स एक ही हो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हुज सेंटर लाइज ऑन दी वायर। ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिसका कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स क्या हो गया, जिसके ऊपर एक सर्किल के बाद फिर सबका सेंटर सेम है। ठीक है, सेंटर ऑफ लाइज ऑन दी वायर। यदि वायर का जो सेंटर है उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, दोबारा समझिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, हमने बोला यदि मान लीजिए कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एज ए कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिनका सेंटर से एक ही है, इस सर्किल इस तरह से क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। वायर के चारों तरफ इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में। ये बात सभी को क्लियर हुई होगी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, उसके चारों तरफ इस तरह से एज ए सर्किल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन में आपको समझा पाया। सेकंड बात कह रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो बेटा ये डिपेंड करेगा, देखिए, दो बातों पे। क्या, एक तो इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है करंट के। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट वायर। क्यों, कि जितनी करंट उस वायर में से फ्लो हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है, कि जितनी ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो बात समझ में आई। तो जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बात तो यही है, मैग्नेटिक फील्ड किन बातों पर डिपेंड किया, एक तो डिपेंड कर दिया करंट पे। करंट की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब जितना आप इस वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की रेंज क्या होती जाएगी, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, तो दूसरा ये डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा हम इस वायर से दूर जाते हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होते लगता है, कम होने लगता है।
बात समझ में आ गई। जितना हम इस वायर से दूर जाते हैं तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वायर की डिस्टेंस से। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर की डिस्टेंस। बात समझ में आई, दोबारा समझिए। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रही है, तो यहाँ पे से जो करंट, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा हम बात करें कि जितना ज़्यादा हम उस वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो बात समझ में आ गई। मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, जो आज मैंने आपको पढ़ाया वो यही पढ़ाया अभी कि कंडक्टिंग वायर है, इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और किस फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है राइट हैंड रूल। देखिए अब हम रिलेट करेंगे करंट की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल। डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड रूल क्या होता है, देखिए समझिए। मान लीजिए करंट, ये कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट इस निप के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये कंडक्टिंग वायर है, ये जो करंट फ्लो हो रही है इसमें निप की डायरेक्शन में हो रही है, जहाँ पर इसका निप है उसी डायरेक्शन में। तो हमारा जो राइट हैंड है उसके हम थंब को तो रखेंगे किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। और जो ये हमारी फिंगर्स घूमी, जो हमारी फिंगर्स घूमी, तो इस तरह से घूमी हमारी फिंगर्स, देखिए इस तरह से घूमी ना। तो यदि मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मेरी, जब मैंने इसको पकड़ा तो मेरी फिंगर्स इस डायरेक्शन में घूमी और थंब मेरा कहाँ है, अपर साइड से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो ये जो मेरी फिंगर्स होंगी ना ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है। बात समझ में आई। ये तो मेरा किसको बताएगा, करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये तो बताएगा मेरा थंब। और ये मेरी फिंगर्स जो होंगी वो बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। तो बात समझ में आई, ठीक है। तो देखिए यदि ये मेरा राइट हैंड रूल क्या कहता है कि यदि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम इस वायर को पकड़ेंगे राइट हैंड से। तो देखिए मैंने इसको पकड़ा तो इस तरह से बना कि मान लीजिए वायर है और ये करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैंने इस तरह से पकड़ा। तो ये थंब जो होता है वो तो मेरे करंट की डायरेक्शन को बताता है और ये जो फिंगर्स होती हैं वो बताती हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो बात क्लियर हुई। तो ये होता है हमारा राइट हैंड रूल। इसी के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अभी हम इस चैप्टर में जब आगे जाएंगे तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे इस रूल्स को कहाँ यूज करते हैं। तो राइट हैंड रूल इज यूज फॉर द गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल किस काम आता है, तो राइट हैंड रूल जो काम आता है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के काम आता है जब हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है किसी कंडक्टिंग वायर में। यदि किसी कंडक्टिंग वायर में हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो हम राइट हैंड रूल से किसको डिनोट कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इसमें जो थंब होता है वो तो होता है हमारे, वो तो पॉइंट करते हैं हम करंट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो हमें क्रिएट बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। मान लीजिए करंट, ये वायर है तो करंट ऊपर जा रहा है, तो हमने बताया कि करंट ऊपर जा रहा है तो थंब किसको डिनोट करेगा, करंट को। और ये जो फिंगर्स होंगी ये क्रिएट करेंगी, डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ये तो डिनोट किया करंट को और ये डिनोट किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो बात समझ में आ गई सभी को। तो ये तो डिनोट करता है करंट को। अब मान लीजिए करंट इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखिए करंट नीचे जा रहा है और तो मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ हो गई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और जबकि पिछली बार कहाँ थी, आपकी तरफ, और अब की बार कहाँ हो गई, बोर्ड की तरफ। बात समझ में आ गई। तो राइट हैंड रूल क्या होता है, हमें किसी कंडक्टिंग वायर में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसके, यदि हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो हम थंब को तो रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारी फिंगर्स होंगी वो हमें स्टूडेंट्स नोट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो बात समझ में आई। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यदि कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है कॉन्सेंट्रिक टाइप का, कॉन्सेंट जिस ऐसे सर्कल्स के रूप में बन रहा है जिसके सेंटर क्या है, सेम है। किसी भी वायर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके चारों तरफ बन रहा है इस तरह से। दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे और एक उससे हम कितना दूर तक जा रहे हैं उस वाली बात पे।
तीसरी बात हमने पढ़ी आज राइट हैंड रूल फॉर द गिवन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो किस काम आता है कि यदि हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो हम थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स को रोटेट करेंगे और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स रोटेट हो रही हैं उसी डायरेक्शन में हमारा क्या दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अपने घर पे पढ़ाई जरूर करिए, अपना होमवर्क डेली कंटिन्यू करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।